कंपोजिट विद्यालय मराठी में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कंपोजिट विद्यालय मराठी शिक्षा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ में वार्षिक परीक्षा फल 2023 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुरेश यादव मराठी ने की, जबकि सम्मानित बच्चों में आदित्य यादव, अंशिका कश्यप, विपुल, आदित्य, उषा और नैतिक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चे और बच्चियों को घड़ी, कलम, कापी देने के साथ उनका माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्याम कन्हैया यादव, गिरजा शंकर, रामजन्म यादव, आलोक कुमार, रामलखन, रीमा इंद्रेश, धीरेन्द्र कुमार, जितेंद्र यादव, अशोक चौहान आदि मौजूद रहे। आपका परिश्रम है, क्योंकि आप परिश्रम के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ अभिभावक से बात करते हैं आप। इसलिए मैं आपका और आपके पूरे परिवार का, विद्यालय परिवार का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने छात्र छात्राओं, नौजवानों से यह चाहूंगा, और हमारी आवाज जहां तक पहुंचती है, अगर हमारे अभिभावक अगर हमारी आवाज को सुन रहे होंगे, निश्चित तौर से मैं अपील करने आया हूं कि अभिभावक, हमारे भाई बंधु, आपसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार सिखाइए और अपने कंपोजिट विद्यालय मराठी पे भेजने का काम करें। यही हमारी आपसे अपील है और अपेक्षा है कि आपके बगल में विद्यालय है और होनहार अध्यापक की तरफ आप होनहार बच्चों की तरफ आपके शिक्षा देने का काम करते हैं। इसलिए आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ छात्र नौजवानों से यह चाहूंगा कि आप समय का ध्यान रखिए। बच्चे, आप समय से पढ़ने आइए, समय से घर जाइए, समय से स्नान करिए, समय से भोजन करिए, और समय से घर पर भी जो अध्यापक, जो हमारे शिक्षा में ये लोग आपको देते हैं, उसको पढ़ने का काम, लिखने का काम करेंगे। यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। छात्र नौजवान, कोटा खुर्द में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित। उत्कृष्ट अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटा खुर्द पर परीक्षा परिणाम घोषित कर उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आज पुरस्कृत किया गया। परीक्षा परिणाम प्राप्त करके छात्र छात्राओं के चेहरे पूरी तरह खिले हुए दिखाई दिए। कक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा अरुण एलकेजी में पीयूष कुमार, उदय एलकेजी 2 में दिव्यांश यादव, कक्षा प्रथम में वर्षा गौतम, कक्षा 2 में अंशिका कुमारी, 3 में अंश भारद्वाज, 4 में अंशिका यादव, 5 में रोहित कुमार, 6 में भूमिका, 7 में अनुराग सिंह चौहान, रिया यादव, 8 में आसमा कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में सर्वाधिक उपस्थित होने वाले छात्र अमित यादव और अनुशासन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा शिखा मौर्य, ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली वंदना को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा, कक्षा में जो भी छात्र छात्राएं प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें हृदय की गहराई से वो बधाई देते हैं। जो द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए, वो भी बधाई के पात्र हैं। जो छात्र कक्षा में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जो छात्र कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाया, उसके प्रति भी शुभकामना है, वो अगले वर्ष कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करें। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेमनाथ सिंह और रामचंद्र राम ने भी छात्रों के प्रति शुभकामना व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बैजनाथ सिंह, अर्चना सिंह, ममता राम, धर्मराज चौहान, सुरेंद्र, शिवम प्रताप, रीना यादव, किरण दीक्षित, अंकिता आदि विशेष रूप से उपस्थित रहीं। थाना तरवा में हत्या और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई।
आर्मी के पूर्व जवान रविशेष यादव पुत्र स्वर्गीय शिवपूजन यादव निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को पैसे के लेन देन और मामूली कहासुनी को लेकर अभियुक्तों संचम यादव पुत्र रामप्रसाद, लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय मोती यादव, अरविंद यादव पुत्र भोला यादव समस्त निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मृतक के भाई सचिन यादव को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 350/22 धारा 302, 307, 504, 34 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी, जिसमें अभियुक्तों ने माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध हैं। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त संचम यादव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया, जिस दौरान अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस बरामद कराया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी करके अभियुक्त संचम यादव उपरोक्त के विरुद्ध धारा 302, 307, 504, 34 भारतीय दंड विधान और 3/25 आर्म्स एक्ट और अभियुक्त लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय मोती यादव, अरविंद यादव पुत्र भोला यादव निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा 302, 307, 504, 34 भारतीय दंड विधान में आरोप पत्र संख्या A39/23 दिनांक 2/3/2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2021 में अभियुक्त अरविंद यादव पुत्र भोला यादव उपरोक्त आदि 6 नफर द्वारा ऊंचाहुआ पिकेट पर लगे पुलिसकर्मी कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल राजकर्ण को एक राय गोलबंद होकर पुलिस वालों के कार्य में बाधा पहुंचाते हुए गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी देते हुए एक उद्देश्य बनाकर लाठी डंडा और ईंट पत्थर से हमला किए और जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर नाजायज असलाह कट्टे से फायर किए तथा वहां कल्पनाथ राजभर उर्फ बाला की दुकान के सामने कर रखी कुर्सी और पंखे को तोड़ फोड़ किए, जिसमें उचहुआ बाजार में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके संबंध में वादी मुकदमा कांस्टेबल संदीप यादव के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार थाना अध्यक्ष तरवा को मुखबिर खास से सूचना और थाना स्थानीय के अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संचम यादव पुत्र रामप्रसाद, लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय मोती यादव, अरविंद यादव पुत्र भोला यादव समस्त निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ़ का एक सुसंगठित गिरोह है, जिसका सरगना संचम यादव है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक और दुनियावी लाभ के लिए हत्या और हत्या का प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट और स्वहस्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 77/23 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम संचम यादव, लालजी यादव, अरविंद यादव निवासीगण ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। हाथी घोड़ा के साथ परमानपुर से तरवा तक निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा की गई कलश स्थापना। परमानपुर में श्री राम कथा और रुद्र चंडी महायज्ञ का 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ की पूर्णाहुति 11 अप्रैल को होगी और वृहद भंडारे का आयोजन 12 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। श्री राम कथा एवं रुद्र चंडी महायज्ञ के भव्य आयोजन 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, भव्य कलश शोभा यात्रा और कलश स्थापना का यह आयोजन परमानपुर बाजार के निकट आयोजित किया जा रहा है। इसी के निमित्त आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के तमाम गणमान्य जन की उपस्थिति में इस कलश शोभा यात्रा में हाथी घोड़ा भी शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल, राजीव गांधी चिल्ड्रन स्कूल और पूर्वांचल पब्लिक स्कूल परमानपुर के साथ कई अन्य विद्यालय की कन्याओं ने इस कलश शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। यह कलश शोभा यात्रा परमानपुर से तरवा बाजार होते हुए चौरी बेलहा महाविद्यालय तरवा के समीप स्थित पोखरे पर मंत्रोच्चार के बीच पहुंची और कलश में जल भरा गया और नियत स्थान पर जल ले जाकर महिलाएं तथा कन्याएं संकल्पित महायज्ञ स्थल पर पहुंचकर इसे स्थापित की। विदित हो कि मुख्य कथावाचक जगदीशाचार्य महाराज प्रयागराज द्वारा रामकथा का संबोधन किया जा रहा है। इस कलश शोभा यात्रा आदि के शुभारंभ का नेतृत्व संजय सिंह पूर्वांचल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और क्षेत्रवासियों ने किया। इनके साथ अजीत सिंह हिंदू युवा वाहिनी, अजय सिंह, विजय यादव पूर्व प्रधान, राजकुमार सिंह, दीपक सिंह, लालजी चौहान, दुलारे मौर्य आदि मौजूद रहे। पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को रासेपुर शिव मंदिर के पास से किया गिरफ्तार।
दिनांक 7/2/2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि वादिनी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त गोरख पासी पुत्र बैजनाथ साकिन बांस गांव थाना तरवा जनपद आजमगढ़ अभियुक्त नरेंद्र और हरेंद्र तथा रविंद्र व मक्कू के सहयोग से बहला फुसलाकर भगा ले गया और वादिनी द्वारा अभियुक्त के घर पूछे जाने पर घर वालों द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 35/23 धारा 363, 366, 504, 506, 120 बी भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक सौरभ कुमार त्रिपाठी द्वारा संपादित की जा रही थी। इसी क्रम में आज उप निरीक्षक सौरभ कुमार त्रिपाठी मैं चौकी बोंगरिया मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त रंजीत उर्फ गोरख पुत्र बैजनाथ पासवान को रासेपुर शिव मंदिर के पास से समय करीब 10:15 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सौरभ कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल बलवंत यादव, महिला कांस्टेबल सिमरन साहनी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।